दुनिया में एक से बढ़कर एक नायाब शहर बने और बनकर उजड़ भी गए। प्राचीन दुनिया के शहरों की कहानियों में हम अक्सर सुनते हैं कि कोई खूबसूरत शहर किसी कुदरती आफत की वजह से बिल्कुल मिट्टी का ढेर बन गया। पर क्या आप जानते हैं कि उसी समय यानी प्राचीन काल के कुछ ऐसे भी शहर हैं जो कुदरत की चपेट में तो आए पर मिटने के लिए नहीं, उन्हें महफूज कर लेने के लिए या कहें उन्हें छुपा लेने के लिए, जिसमें से एक मशहूर शहर की कहानी हमारे भारत की भी है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ये नायाब शहर बने, उनका कुछ इतिहास और वो कैसे उजड़े और महफूज हो गए। पोर्ट रॉयल जमाइका। पोर्ट रॉयल जो कि स्थित है जमाइका के साउथ ईस्ट कोस्ट पर और ये यूरोप का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था सन 1600 तक। इसे स्पेनिश लोगों ने बसाया था और फिर अंग्रेजों ने इस पर चढ़ाई कर इस पर कब्जा कर लिया। इस शहर को पाप की नगरी भी कहा जाता था क्योंकि उस वक्त पोर्ट रॉयल में हर तरह के अय्याशियां अपराध हुआ करते थे, जिसे आज के लोग लास वेगास से जोड़ा करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि लास वेगास पोर्ट रॉयल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये शहर मशहूर था शराब के लिए, शराबियों के लिए, इंसानों को बेचे और खरीदे जाने के लिए, लूटमार और जिस्म फरोशी के लिए। यहाँ इंसानों का कारोबार हुआ करता था। यहाँ इंसानों को गुलामों की शक्ल में लाकर बेचा जाता था और शराब इस कदर आम थी कि लोग उसे पानी की तरह इस्तेमाल करते थे और इसी की वजह से ये शहर बहुत मालदार भी था। इसकी सारी आमदनी इन्हीं चीजों से आया करती थी। जब अंग्रेजों ने इस शहर पर चढ़ाई की तो उन्होंने इसके विकास के लिए इसे व्यापारिक नौसैनिक शहर बनाना चाहा था, जिसके अवशेष आज भी 40 फुट गहराई में दबे पड़े हैं। जिस तरह शहर की शोहरत बहुत बड़ी थी, उससे भी ज्यादा इसकी तबाही बड़ी हुई, जो कि बहुत बड़े जानलेवा भूकंप से शुरू हुई और सुनामी में बदल गई। और जैसे ये कम नहीं था कि इस शहर को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और ये शहर देखते ही देखते पहले मिट्टी का ढेर में बदला और फिर बची कुची चीजें राख बन गई और फिर पानी अपने साथ सभी चीजों को डुबा ले गया। योनागुनी मॉन्यूमेंट। अब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे जापान का एटलांटिस भी कहा जाता है और जो उसकी खोज से आज तक बहस का मुद्दा बना हुआ है। बहस इस बारे में कि वो प्राचीन सभ्यता का बनाया हुआ अजूबा है या कुदरत का बनी हुई कलाकृति। बात है 1986 की। एक आदमी योनागुनी आइलैंड ओकिनावा में डुबकी लगाता है हैमरहेड शार्क की तलाश में। वहीं गहराई में जाते हुए उसे कुछ जानी पहचानी चीज दिखती है। जब वो उस चीज को सही से देखने की कोशिश करता है तो वो देखता है जैसे इजिप्ट का पिरामिड समुद्र की जमीन पर आ रखा हो, जो कि बिल्कुल सटीक तरह से बना हुआ था। उसके एंगल्स और यहाँ तक कि उसके स्टेप्स भी, जो कि 25 मीटर तक लंबा था और करीब 60 मीटर तक चौड़ा। उस वक्त किसी को समझ में नहीं आया कि वो चीज़ यहाँ तक पहुंची कैसे। उसको नाम दिया गया योनागुनी मॉन्यूमेंट। खोजकर्ताओं का मानना है कि ये इंसानों के द्वारा बनाया गया है, वो भी कई हिस्सों में। और उनका कहना है कि ये खोई हुई राज्य मुंह का हिस्सा है जो कि 10,000 साल पुराना था। इसकी भी कहानी लगभग एटलांटिस की तरह ही बताई जाती है, जिसमें आधुनिक युग की तरह लोग जिंदगी बिताते थे। और इस राज्य के तबाह होने की कहानी भी उसी की तरह बताई जाती है, जिससे बड़े भूकंप, सुनामी, जिससे ये आलीशान शहर पानी के नीचे डूब गए। पर कुछ लोग मानते हैं ये कुदरती तौर पर अपने आप वजूद में आया है। खैर, इस पर बहस तो चलती रही। जापान की सरकार ने भी इसकी कोई खास सुरक्षा का इंतजाम नहीं किए हुए। कोई आम इंसान भी चाहे तो इसे जाकर आसानी से देख सकता है। द्वारका, जिसके साथ हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान में कई संस्कृति, कई सभ्यता गुजरी है और हिंदुस्तान की जमीन में ही न जाने कितने राज और रहस्य छुपे हुए हैं और जो बाहर आने को बेताब है, जिसमें से एक राज द्वारका का भी है। द्वारका भारत में 7 सबसे बड़े और अहम हिंदू धर्मस्थल में से एक है और सिर्फ धार्मिक तौर पर नहीं बल्कि पुरातत्व तौर पर भी ये बहुत अहम है। द्वारका जो कि स्थित है गुजरात के स्टेट में। द्वारका कई सदियों से या कहीं हजारों सालों से रहस्य बना हुआ है अपने इतिहास को लेकर, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन महाभारत और कृष्ण के राज्य से जुड़ा है। भगवत गीता के अकॉर्डिंग जब जरासंधा, जो कि मगधा का राजा हुआ करता था, उसके हमले जब मथुरा पर बहुत ज्यादा बढ़ गए तो कृष्ण ने अपने लोगों को उनके हमले से बचाने के लिए एक नए शहर को बसाने की सोची, जिसका नाम होने वाला था द्वारका। उस वक्त के महान आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने द्वारका को आकार दिया। द्वारका कृष्ण के हाथों बसाया गया था और जल्द ही वो पूरी दुनिया में मशहूर होने लगा। उस शहर में 900 से ज्यादा महल बनाए गए जिसमें हजारों लोग रह सकते थे और उसको इतना सुरक्षित बनाया गया था कि उस शहर तक पहुंचने के लिए सिर्फ पानी का ही सहारा लेना पड़ता था। कोई जमीन के जरिए वहां तक नहीं पहुंच सकता था। महाभारत के अकॉर्डिंग कलयुग के शुरू होते ही कृष्ण की नगरी अपने आप पानी में कहीं गायब हो गई। लेकिन हाल ही में कुछ हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट समुद्र की गहराइयों में जाकर उस खोए हुए शहर की तलाश शुरू करते हैं और कुछ समय बाद उनको कुछ ऐसे रिजल्ट मिलते हैं कि उनका कहना है कि वो द्वारका के होने का प्रूफ दे सकते हैं। पेवलोपेत्री, ग्रीस। पेवलोपेत्री समुद्र में डूबे हुए आर्टिफैक्ट्स या शहरों में सबसे अच्छी हालत में मौजूद है और जबकि ये शहर पानी में पाया जाने वाला सबसे पुराना बसा हुआ शहर है। ये शहर बसा था 1200 ईसा पूर्व में, यानी आज से तकरीबन 3000 साल पहले, जिसे तांबे का युग कहा जाता था। इस शहर ने जितना वक्त जमीन पर नहीं गुजारा उससे ज्यादा वक्त तो ये पानी में बिता चुका है, क्योंकि ये शहर बसने के सिर्फ 200 साल ही जमीन पर रह सका और 1000 ईसा पूर्व में इस शहर की लुटिया डूब गई।
और फिर इसे गोताखोरों की एक बड़ी टीम के द्वारा जब खोजा गया 2004 में, और इस शहर की बनावट और यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में बहुत अनोखी मालूमात मिली। असल में ये बहुत बड़ी आबादी वाला शहर नहीं था। इसमें रहने वाले लोगों की आबादी का अंदाज़ा वहाँ मौजूद घरों से लगाया जा सकता है। लगभग 1000 लोगों पर बसा ये शहर उस वक्त के हिसाब से बहुत आगे हुआ करता था। ये शहर 4 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसमें हर हिस्से में रहने वाले लोगों के लिए अपने खुद के बाजार और मंदिर मौजूद थे। पेट्री में से जो सबसे अनोखी चीज़ पाई गई वो यहाँ की सड़कें थी, जो इस तरह बनी थी जो कहीं भी जाकर बंद नहीं होती थी। हर सड़क से कोई ना कोई रास्ता निकलता ही था। शहर के घरों को बनाने के लिए चिकनी मिट्टी और पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, पर जो कि आज भी पानी के अंदर होने के लिहाज से अच्छी कंडीशन में है। पर उनकी छतें मौजूद नहीं है, क्योंकि खोजकर्ताओं का कहना है कि उनके घरों की छतें छप्परों से बनी हुई थी। उन घरों का डिज़ाइन आज के बंगलों की तरह हुआ करता था, मतलब वो घर 2 माले के हुआ करते थे, जिसमें कई कमरे बने मिले और घर के बाहर गार्डन बने हुए थे, और उस घर की सुरक्षा के लिए दीवारों से बाउंड्रीज बनाई हुई थी। इस शहर के घरों और बाजारों में मिलने वाली चीज़ों में पत्थरों के बर्तन, गहने और बहुत सी खेतीबाड़ी में इस्तेमाल आने वाली चीज़ें भी शामिल थी। पर इसके डूबने को लेकर कोई बात सामने नहीं आती कि आखिर ये शहर डूबा कैसे होगा। लेकिन जिस तरह शहर के घरों और बाजारों में सामान आज भी वैसा ही पड़ा है, उससे अंदाज़ा लगता है कि ये भी किसी कुदरती आपदा की चपेट में आकर पानी में विसर्जित हो गया होगा। और एक वजह यह भी बताई जाती है कि जिस जगह ये बसा है वो इंसानी आबादी के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं थी। थोनीस से कहें हेराक्लियन, इस शहर की कहानी हमें 2 देशों में मिलती है। दोनों में नाम अलग अलग है, पर कहानियां बिल्कुल एक सी हैं। मिस्र में इस शहर को थोनीस के नाम से जाना जाता था और ग्रीस में इसे हेराक्लियन के नाम से। दोनों ही देश अपने इतिहास और अपने रहस्यों की वजह से बहुत मशहूर हैं, और दोनों ही देशों की देवी देवताओं की कहानी भी काफ़ी हद तक बिल्कुल मिलती जुलती है। तो इस शहर पर आते हैं। थोनीस एक बंदर का शहर था, जहाँ जहाज़ों का आना जाना हुआ करता था, और 1999 तक ये इतिहास से कहीं गुम हो चुका था। बहुत कम लोग थे जो थोनीस की कहानी जानते थे। इसे भी काल्पनिक कहानी माना जाता था, बिल्कुल एटलांटिस, बेबीलोन या पोम्पेई की तरह। लेकिन कौन जानता था कि समुद्र की विशाल लहरें किनारे पर बसे एक शानदार शहर के साथ साथ उसका एक अनोखा इतिहास भी ले जाएगी। ये शहर 800 ईसा पूर्व में बसाया गया था। इस शहर ने कई कुदरती आपदाओं का सामना किया, बड़ी तबाही देखी, और अंत में सन 800 ईस्वी में ये शहर पानी की गहराइयों में गुम हो गया अपने इतिहास के साथ। बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि थोनीस और हेराक्लियन दोनों अलग अलग शहर हैं, जो कि आज के मॉडर्न इजिप्ट में स्थित हैं। जब 1933 में आरएएफ कैप्टन अबू किर के ऊपर से उड़ान भर रहे थे, तो उन्होंने समुद्र के अंदर कुछ खंडर देखे। उन खंडरों की तलाश 5 सालों तक चलती रही, और 1999 में फ्रांस के फ्रैंक गेडियो के द्वारा थोनीस को खोजा गया। तब दुनिया ने जाना कि जहां आज अलेक्जेंड्रिया शहर है, उससे 15 मील दूरी पर 2700 साल पहले थोनीस शहर मौजूद था। और वहां से मिले एक पत्थर से यह पता चला कि थोनीस और हेराक्लियन असल में दोनों एक ही शहर है। और उसी शहर में मिस्र के कई देवताओं की मूर्तियां भी मिली, जिसमें सबसे बड़ी मूर्ति करीब 5.5 मीटर लंबी थी। फ्रैंक गेडियो के अनुसार अभी तक इस शहर का 5% हिस्सा ही खोजा गया है, और इसकी खुदाई अब भी जारी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।